हो रही थी रेडी और घर में सबको ही हो चुका था रेडी। आज हम लोगों को कहीं जाना था, हस्बैंड भी हो चुके थे, मम्मी मेरी रेडी होकर मेरा वेट कर रही थी और मेरी दोनों बेटियां ये देखिए मस्ती कर रही थी बाहर में मोबाइल ले करके। ये लोग भी खुश हो जाते हैं कहीं जाने के नाम पे। और हमारी गाड़ी आ चुकी थी और भाई गेट को लॉक कर रहा था और हम लोग जा रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए। पर तभी मम्मी को याद आया, जो कुछ तो भूल रही हूँ, तो याद आया पानी का बोतल हमने नहीं लिया है। तो वो वापस से गई थी पानी का बोतल ले करके और ये परी भी अपना स्वेटर पहन करके निकल गई थी बाहर। और ये देखिए छोटी वाली बेटी को ये मम्मी से मांग रही थी पैसा जो दे दो मैं वहाँ पे शॉपिंग करूँगी। तो वो ले करके वो जाके गाड़ी में बैठी और मम्मी मेरा वेट कर रही थी और हम लोग बैठ गए थे अपनी गाड़ी में। देखिए मम्मी बैठ रही है और मैं भी आकर के बैठ गई थी अपनी सीट पे। मैं आज बैठी थी बैक सीट पे, क्योंकि वैसे तो मैं फ्रंट सीट पे बैठती हूँ, बट आज मैं बैठी थी अपनी मम्मी और अपनी भाई के साथ और हम लोग निकल गए। तो ये देखिए इतना अच्छा व्यू दिख रहा था ना, बहुत सुकून लगता है, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी। और शहर की ज़िंदगी में तो अब आपको ये सब कुछ दिखने को मिलेगा नहीं। तो थोड़ा ही आगे बढ़े थे तो छोटी वाली बेटी ने हल्ला करना शुरू कर दिया, जो मुझे लेज कुरकुरे दिलवा दो। तो हम लोग रुके थे एक दुकान पे और हम लोगों ने इसे दिलवाया लेज कुरकुरे। और ये देखिए बस ये खुश हो गई, इसके कहीं भी जाने का यही मकसद रहता है। और ये सब दिलवा करके मैंने पेमेंट किया और बैठ गई थी गाड़ी में, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना था हम लोगों को। और हमारी गाड़ी वापस से दौड़ रही थी सड़कों पे। अच्छा लग रहा था, मज़ा बहुत आ रहा था, एकदम उब गए थे इस ज़िंदगी से। 5 दिन हम लोगों का यही फंडा है ज़िंदगी जीने का। 5 दिन घर में आप बिज़ी रहो घर के रूटीन लाइफ में, और 2 दिन आप निकल जाओ वीकेंड में। तो फिर आप वापस जब आएंगे ना तो आप रिचार्ज हो करके आएंगे। तो हम लोग रुके हुए थे कहीं पे, बहुत थक गए थे हम लोग बैठे बैठे। तो इन्होंने गाड़ी साइड लगाया था एक आम के बगीचे में। ये देखिए मेरी मम्मी है जो हाई कर रही है। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को लगाया हुआ था रोड की साइड में और हम लोग उतर गए थे थोड़ा चार्ज होने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे ना एकदम मन उब गया था। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा है ना, ये देखिए मेरे भाई को ये भी हाई बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने किया फ़ोटो शूट, मस्ती, रील्स बनाया। और फिर ये बोल रहे थे जल्दी चलो, फिर आगे भी अभी भी जाना था, अभी भी 1 घंटे का सफ़र था। तो हम लोग यही सब सोच ही रहे थे। फिर इन्होंने बोला जो नहीं चलो अब आगे भी जाना, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। और हम लोग निकल गए थे फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और हमारी गाड़ी फिर से दौड़ने लगी थी सड़कों पे और हम फाइनली पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, केसरिया। आपको पता है ये केसरिया क्या है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ये बुद्ध स्तूपा है जिसे अशोका ने बनाया था बुद्ध के याद में। जब बुद्ध जा रहे थे कुशीनगर ना, तो ये महापरिनिर्वाण के लिए यहाँ एक रात रुके थे, जिसके लिए हमने सम्राट अशोका ने ना उनकी याद में यहाँ पे स्तूपा बनवाया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। तो आप ज़रूर आए यहाँ घूमने के लिए। और ये देखिए मेरी मम्मी को, इसे घूमने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए कितनी एक्टिव और सबसे आगे आगे। वैसे बोले कि मेरे कमर में दर्द है, लेकिन ये देखिए वो घूमने के लिए वो एक्साइटेड थी देखने के लिए। मैं तो पहले भी यहाँ पे आई थी आज से 5-7 साल पहले, बट मम्मी को लेकर के मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। और तभी मेरी बेटी भी छोटी थी तो उसे ये सब कुछ समझ नहीं आता था। बट अब ना वो बड़ी हो गई है और उसे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो हम लोग चाहते हैं जो हम लोग वही वैसे ही जगह पे जाते हैं ना जहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल प्लेस हो या कुछ ऐसा जो उसको उसके पढ़ाई में उसे हेल्प मिल जाए। तो फाइनली हम लोग जा रहे थे और ये देखिए बड़ी वाली बेटी उसे देखने के लिए वहाँ रुक चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ था। तो वो खड़ी होकर के पढ़ रही थी। एक्चुअली इसे ना हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो खड़ी होकर के वहाँ पे पढ़ ही रही थी और हम लोग बढ़ गए थे आगे। और छोटी वाली बेटी को तभी इन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। इसे बस इसको बस घूमने का मतलब इसको समझ में आता है, चॉकलेट खाना है, बिस्किट खाना है, बस यही घूमने का यही मतलब और मस्ती करना है। तो बार बार अपनी दीदी को बुला रही थी और हम लोग निकल गए थे आगे। और मम्मी घूम करके खड़ी हो गई थी ये दोनों और हम लोग चारों तरफ घूम रहे थे बहुत बार। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कैमरा लेके मैं चालू हो गई थी और ये देखिए बड़ी वाली बेटी उस स्तूपा के चारों तरफ घूम रही थी और छोटी वाली मस्ती कर रही थी। तब तक परी को लग गई थी गर्मी, तो वो अपना स्वेटर उतार के रख रही थी। और यहाँ देखिए यहाँ ना देश विदेश से भी आदमी आते हैं, जो देश विदेश से भी आते हैं पर्यटक घूमने के लिए, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। ये देखिए यहाँ चाइना से, जापान से, तो जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं। तो हम लोगों का प्रेयर चल रहा था और हस्बैंड और मम्मी बैठ के उन लोगों को देख रही थी। तब तक परी को कुछ समझ वहाँ पे नहीं आ रहा था, तो वो बार बार अपने पापा को बुला करके पूछ रही थी और उसके पापा उसे बता रहे थे उसके हिस्ट्री के बारे में, ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो वो सब उधर चल ही रहा था और मैं भी थक करके आ गई थी मम्मी के पास। बहुत मस्ती हम लोगों ने यहाँ पे किया, बहुत फ़ोटो शूट कराए। वो
सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। तो वो सब करने के बाद ना मैं बोल रही थी फिर चलिए घर चलिए, अब लेट हो जाएगा फिर वापस जाने में। तो फिर फाइनली हस्बैंड चले गए थे और परी अभी भी कुछ उसमें पढ़ ही रही थी। तो फिर वो भी निकल गए थे और हम लोग निकल गए थे और भाई भी आ गया था पीछे से। एक्चुअली आज मैच भी था तो वो साइड में बैठ करके ना मैच देख रहा था और हस्बैंड को आके बार बार बता रहा था इतना विकेट गिरा, इतना विकेट गिरा। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे घर की ओर, क्योंकि देखिए अंधेरा छा रहा था। तो धीरे धीरे हम लोग बातचीत करते हुए, मस्ती करते हुए, बहुत अच्छी यादें ले करके हम लोग निकल गए थे। बाहर आकर के हम लोगों का एनर्जी लो हो गया था घूमते घूमते। तो हमें दिखा शुगर कैन, तो हम लोग ने सोचा चलो इसका जूस पी लेते हैं। तो हम लोग खड़े हो गए थे और हम लोगों ने भैया को बोला जो प्लीज़ आप बना दो। तो उन्होंने बोला ठीक है आप रुकिए मैं बना करके देता। और उन्होंने फटाफट गन्ने का जूस बनाया और उन्होंने ग्लास हम लोगों के हाथ में पकड़ाया और हम लोगों ने पिया गन्ने का जूस। ये देखिए हम लोग सबको ही पी रहे थे गन्ने का जूस और बहुत ही टेस्टी उन्होंने बनाया था, खट्टा मीठा। और मुझे तो बहुत पसंद है गन्ने का जूस। ये एकदम इंस्टेंट एनर्जी लाने का काम करता है। तो हम लोगों ने फटाफट, मैंने तो 2 ग्लास पिया था और इन लोगों ने तो 1-1 ग्लास पिया था। और फाइनली हम लोग वो सब पी करके हम लोग फिर वापस से गाड़ी में बैठ गए थे घर जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा थकावट तो हो ही गया था। बट ये गन्ने का जूस पी करके ना हम लोग फिर से रिचार्ज हो गए थे कि इतना टेस्टी इन्होंने बनाया था ना, तो किसी को ग्लास छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। तो सब भारी भारी से ले करके पीते। इधर देखिए मैं भी पी रही हूँ और ये हस्बैंड भी पी रहे थे। और फाइनली हम लोग आकर के बैठ गए थे गाड़ी में घर के लिए निकलने के लिए, क्योंकि सब इतना थक गया था ना। तो इसे लग रहा था जो अब कहीं आने में तो बड़ा मज़ा आता है ना, लेकिन फिर ये सोच करके जो वापस घर जाना है फिर से वही लाइफ ना, तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है। लेकिन क्या ही करते। तो फिर फाइनली हम लोग आकर के बैठ गए थे गाड़ी में और हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और निकले ही थे कि फिर दिखा एकदम एकदम ये पीला पीला अंगूर था। हस्बैंड ने बोला चलो अंगूर ले लेते हैं, खाते हुए गाड़ी में चले जाएंगे घर तक। फिर फाइनली हम लोगों ने चेक किया और तुलवाया अंगूर। तो अंगूर वाले भैया तराजू में तौल रहे थे अंगूर। हम लोगों ने चुन के अंगूर उसमें डाला था और इतना मीठा था ना गाइस, क्या ही बोले। तो हम लोगों ने ले लिया था अंगूर और आके मैच आ गए थे। तो फिर सब ने बोला चलो खाते हैं, खाते हुए घर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हम लोगों ने एक पैकेट तो हमने रख दिया था, 2 पैकेट लिया था तो 1 पैकेट फिर सोचा ऐसे कैसे खाएंगे। तो फिर हमने निकाला था गाड़ी से पानी का बॉटल और मैं धो रही थी अंगूर को, क्योंकि बिना धोए तो खा नहीं सकते हैं। तो मैं धो करके पीछे में परी को दे रही थी जो तुम कैसे रखती। तो फिर हमें दिख गया था एक फाइल, प्लास्टिक का फाइल। तो मैं धो करके उसमें अंगूर रख रही थी। तो पीछे में वो लोग खा रहे थे और इधर मैं आगे में भी हाफ ले करके आ गई थी खाने के लिए। और खाते खाते हम लोग निकल गए थे। और ये देखिए किसी की शादी थी गाइस, बहुत बड़ा मन लग रहा था। ये गांव का एरिया था ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। और शाम भी हो गई थी। तो हम लोग अंगूर खाते खाते ना निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि फिर घर पहुंच करके फिर खाना भी बनाना था। और फाइनल हम लोग घर के पास ही पहुंचे थे कि फंस गए थे जाम में, और भयंकर जाम था। ये देखिए एकदम अंधेरा हो गया था, आधा घंटा हम लोग जाम में फंसे रहे। बट फाइनली हमारी गाड़ी किसी तरह निकली वहाँ से। और हम लोग देखिए एकदम अंधेरा हो गया था। और फिर हम लोग रुके थे कहीं पे चाय पीने के लिए। चाय पी करके वो लोग निकले और फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए आगे, क्योंकि घर पहुंचना था मुझे और फिर बनाना था खाना, क्योंकि आज किसी को कहीं जाना था। तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि किसको आज जाना था। तो हम लोग पहुंच गए थे घर। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।